Students, Assalamu alaikum. It is class 12th, subject economics, and our today's topic is distinguish between fixed costs and variable costs. जब हम बेटा इस फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में फर्क करते हैं तो हम देखते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट्स डू नॉट चेंज विद चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ कि हम देखते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि फिक्स्ड कॉस्ट में हम मशीन को इंस्टॉल करते हैं और जो हम क्वांटिटी जो हमारा आउटपुट है उसमें चाहे इंक्रीज हो कभी कभार डिक्रीज हो, लेकिन ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है इसमें कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है आउटपुट के चेंज होने से, क्योंकि जितना हम वेरिएबल कॉस्ट में खाम माल भी आता है रॉ मटेरियल, तो जितना हम यहां से खाम माल को इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं चीज बनाने में, उतना हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें इजाफा होता है, आउटपुट में इजाफा होता है। सो इट कैन बी चेंज्ड। तो नंबर 2 पर जब हम बात करते हैं fixed costs remain the same whether output is zero or maximum. Fixed costs remain same. Fixed cost तब सेम रहता है whether output is zero or maximum, जबकि हमारा आउटपुट जीरो के बराबर भी हो। अगर हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं है तो उस वक्त भी हमारी जो मशीन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, वो ऑलरेडी लगी हुई है। तो इसलिए चाहे अगर हमारा आउटपुट कितना भी बढ़ता है और अगर कुछ भी नहीं होता तो उस वक्त भी जो है फिक्स्ड जो कॉस्ट होता है ये सेम रहता है। अगर हमारा आउटपुट 0 के बराबर है, 20 क्विंटल्स के बराबर है, 30 क्विंटल्स के बराबर है या और उससे ज्यादा कम होने के बराबर है, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसमें कोई चेंज नहीं आता। अब जबकि हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट्स की, वेरिएबल कॉस्ट्स और जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। जब आउटपुट हमारा जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है, क्योंकि जब हमने कुछ इंडस्ट्री में जब हमने कुछ मशीन में डाला नहीं तो वो वहां से आउटपुट क्या होगा। तो इसलिए जब इनपुट नहीं है तो आउटपुट भी कुछ नहीं होता। जब हम दिन भर हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो कोई काम यूं ही पाई तकमील को नहीं पहुंचेगा। इसी ठीक ऐसे ही जब हम किसी मशीन में, यानी अगर हम कपड़े बनाने की मशीन है उसमें रेशम बाकी चीज धागा, जब हम उसका इस्तेमाल नहीं कर देंगे तो मशीन से क्या होगा। तो इसलिए व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो देन आउटपुट इज आल्सो जीरो एंड दीज कॉस्ट्स इंक्रीज व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस व्हेन आउटपुट डिक्रीजेस। तो जब हम वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाते हैं तो हमारा आउटपुट भी बढ़ता है, जब हम वेरिएबल कॉस्ट को कम करते हैं तो हमारा आउटपुट भी कम हो जाता है बेटा। इसी तरह से अगर मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स में आपको दूंगा बेटा, शॉर्ट अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसका जवाब लिख सकते हो। तो अब अगर हम इसकी एग्जांपल दें फिक्स्ड कॉस्ट्स की, फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल में एक रेंट है। फिक्स्ड कॉस्ट यानी रेंट है, ये फिक्स्ड है। जो किराया हमें देना है चाहे महीने के बाद या साल के बाद, वो फिक्स है। साल के बाद अगर हम
12,000 देते हैं तो महीने का अगर हम 1,000 देते हैं तो ये फिक्स्ड है। अब वेजेस ऑफ द परमानेंट स्टाफ, जो हमारा परमानेंट स्टाफ है इंडस्ट्री में, फर्म में, कंपनी में, जो हमारा हमने जो ऑलरेडी एम्प्लॉय किया है, जो हमारा परमानेंट स्टाफ है, उनके जो वेजेस हैं वो भी फिक्स्ड है, वो भी फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं, क्योंकि वो हमने फिक्स करके रखे हैं। किसी के 10,000, किसी के 15,000, किसी के 20,000, तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। इसी तरह से लाइसेंस फीस जो है, लाइसेंस फीस जो हमें फीस देना पड़ता है, जो हमने इंडस्ट्री लगाने के लिए जो हमें लाइसेंस की यानी जो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ी है, तो लाइसेंस लानी पड़ी, उसका जो फी है, सालाना फी भी उसके लिए भरना पड़ता है, तो वो भी फिक्स्ड कॉस्ट में ही आता है। अब उसके साथ है कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड द मशीनरी। मशीनरी में, प्लांट को लगाने में, इंस्टॉल करने में जो हमारा खर्चा आता है वो भी फिक्स्ड कॉस्ट ही कहलाता है, वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। अब इसी तरह से बेटा अगर हम एग्जांपल्स दें वेरिएबल कॉस्ट की, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल तो यह आता है फिक्स वेरिएबल कॉस्ट में, यानी जो हमारा रॉ मटेरियल जो हम खरीदते हैं चीजें बनाने के लिए, चीजें तैयार करने के लिए, आउटपुट को तैयार करने के लिए, अपनी प्रोडक्शन के लिए, तो रॉ मटेरियल जो है, जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड आल्सो द वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट में आता है। और वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर्स, ये भी आता है वेरिएबल कॉस्ट में, क्योंकि जो कैजुअल लेबर्स है उसको कैजुअली लगाते हैं हम, चाहे हम 3 महीनों के लिए लगाएं, 89 डेज के लिए लगाएं, चाहे महीने के, चाहे 4-6 महीने या कि साल के लिए, तो वो कैजुअल होते हैं, तो वो भी आते हैं, क्योंकि हम उनमें कभी कमी और कभी ज्यादा लगाते हैं, तो इसलिए आते हैं ये भी वेरिएबल कॉस्ट्स में। तो बेटा इसके साथ साथ में जो है एक और चीज है एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और जो हमारा खर्चा आता है बिजली पर, जो हमें इंडस्ट्री में चीजें तैयार, मशीन्स को ऑपरेट का हैंडल करने के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी पड़ती है ऑपरेट करने के लिए, तो उन इंडस्ट्रीज में ये जो बिजली का इस्तेमाल होता है और उस बिजली के इस्तेमाल पर और उस बिजली पर जो खर्चा आता है वो भी वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है, वो भी वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। अब इसके साथ साथ में जमीनी तौर पे आपको बता दूंगा, इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट जो कास्ट, इसके साथ साथ जो चूंकि जो फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट की मैंने बात की, और जो मैंने पहले आपको बताया था एक एक्सप्लिसिट कास्ट और इम्प्लिसिट कास्ट के बारे में, इससे पहले जो लेक्चर मैंने आपको जो दिया था उस पर मैंने आपको बताया। अगर हम उसके लिए भी एग्जांपल्स दें, यानी एक्सप्लिसिट कास्ट जो है पेमेंट जो हम रेंट के तौर पे करते हैं, तो जो मनी हम पे करते हैं तो वो आता है इसी में एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। तो अब इसके साथ साथ में अगर इम्प्लिसिट की बात करेंगे, इम्प्लिसिट मीन्स अगर हमारा अपना मकान है और उसी मकान को हम एज इंडस्ट्री इस्तेमाल करते हैं, और अपनी ज़मीन है उसको हम एज इंडस्ट्री इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम एक प्लांट इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे हम मशीन लगाते हैं अपने ही मकान में या अपने ही किसी शेड में या अपने ही ठीक, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। तो बेटा इसके साथ साथ तो मैंने आपको अब तक जो मैंने आपको बताया व्हाट आर द कॉस्ट फंक्शन, आई होप कि यू अंडरस्टैंड इट फुली। उसके साथ में बताया था जब हम एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो वो आता है मार्जिनल कॉस्ट में। इसी तरह से हमारा आ गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब चाहे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, अगर आपके एक एग्जाम में आता है अब डिफाइन और डिस्टिंग्विश द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो आई होप कि आप इसका जवाब जो है अच्छे से आप लिख सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा टफ भी नहीं है। इसी तरह से फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में भी आप जान चुके हो, अब आप रोशनास हो चुके हो। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इन सवालात के जवाब अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो अच्छे से आप इनके लिख सकते हो।
और सब बस ये उम्मीद करता हूँ कि आप घर में आराम से बैठिए, अच्छे से बैठिए और एसओपीज का ख्याल कीजिए, मास्क का और एसओपीज का ख्याल, डिस्टेंसिंग का, और हाथों को बाहर से आने के बाद हाथों को हमेशा धोते रहिए और अपने आप को साफ रखिए और बी स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच बेटा।